हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3.4। देखो इसके ए पार्ट में क्या कह रहा है आपको, कहता है 3 रेजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल। तो देखो पैरेलल में कैसे कम्बिनेशन बनता है इसका, इस तरीके से लगते हैं पैरेलल में। ठीक है, ये पता ही है आपको कैसे बनाते हैं हम पैरेलल में। तो ये पैरेलल में लगे हुए हैं इस तरीके से। ये है हमारा 2 ओम का, ये है हमारा 4 ओम का और ये है 5 ओम का। व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन। तो पैरेलल में आपको पता ही है कैसे सोल्व करते हैं। इफ़ दिस इज़ R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3। तो देखो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट कैसे करेंगे हम पैरेलल में सॉल्व, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। तो दैट इज़ 1 अपॉन में 2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/5। इसका ले लो यहाँ पर एलसीएम। तो देखो 2, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और ये 5। तो 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20। 20 इज़ द एलसीएम। 2 को 20 से डिवाइड करो 10 आएगा, तो 10 इंटू 1 इज़ 10। 4 5 ज़ा 20, 5 इंटू 1 इज़ 5 एंड 5 4 ज़ा 20 एंड 4 इंटू 1 इज़ 4। तो ये कितना आ गया, 10 5 15 और 4 19/20। बट दिस इज़ नॉट द आंसर। वाई? बिकॉज ये 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल आया। तो हम R इक्विवेलेंट जब करेंगे तो ऑब्वियस बात है इसको भी पलट देंगे। तो 20/19 ओम इसका आंसर आ रहा है। बताओ, क्लियर है? बहुत ही ईजी 10th वाला काम है। ठीक है, उसके बाद देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है आपको, कहता है इफ़ द कम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट। अब जो ये आपके पास जो बनाया हुआ था ये डायग्राम इस तरीके से, ठीक है, इस कम्बिनेशन को क्या किया है उसने, कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक बैटरी के साथ जो कि है हमारी कितनी, 20 वोल्ट की। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये 20 वोल्ट की है और ये है हमारा 2 ओम का, ये है हमारा 4 ओम का और ये है हमारा 5 ओम का। दैट इज़ R1 R2 एंड दिस इज़ R3। क्लियर? तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसमें हमारा नेग्लिजिबल ही है, तो हमने नहीं बनाया यहाँ पर। डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब करंट ईच रजिस्टर में बताना है कि कितना होगा, एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑल्सो। देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, पैरेलल के केस में आपको पता है करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहती है। तभी तो हम बोलते हैं कि हमारे घरों में जो कनेक्शन है वो कैसा है, पैरेलल में है, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज सभी को सेम चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल में लगे हुए। तो यही चीज़ यहाँ पर है। तो यानी कि जो 20 वोल्ट यहाँ है वही 20 वोल्ट यहाँ मिलेगी, 20 वोल्ट ही यहाँ पर मिलेगी और 20 वोल्ट ही यहाँ मिलेगी, क्योंकि ये पैरेलल में है सभी। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, 20 वोल्ट मिलेगी। ठीक है, करंट देखो जरा, अब अगर यहाँ से करंट आई गया तो यहाँ डिवाइड होगा करंट, ये I1 होगा, यहाँ पर ये I2 होगा और यहाँ पर ये I3 होगा। नाउ वी नो दैट I इक्वल टू में क्या होता है, V/R। देखो ना, V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू क्या बनेगा, V/R। तो यहाँ पर वोल्टेज तो सेम है, तो V1 V2 V3 तो नहीं लिखेंगे हम, सिंपल V से लिख देंगे। V हो गया ये हमारा, ठीक, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम, R1। ऐसे ही हम I2 निकाल लेंगे, दैट इज़ V/R2। ऐसे ही हम I3 निकाल लेंगे, दैट इज़ V/R3। तो V कितना है, 20 है, R1 इज़ 2, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास, 10 एम्पियर का आ गया। V इज़ 20, R2 इज़ 4, 4 5 ज़ा 20, ये तो ये कितना आ गया, 5 एम्पियर का आ गया। और यहाँ पर देख लो ज़रा, V है 20 और R3 है 5, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 4 एम्पियर का करंट आ गया। तो ईच रजिस्टर में हमने करंट निकाल दिया। अब टोटल करंट भी पूछता है, तो टोटल करंट I कितना हो जाएगा, I1 प्लस में I2 प्लस में I3। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये I ही तो डिवाइड हो रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सब का एडिशन क्या होगा, टोटल करंट होगा। तो 10 प्लस में 5 प्लस में 4, यहाँ से देख लेना ये, तो ये कितना आ रहा है, 19 एम्पियर का आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आंसर हो गया एक। तो एक आंसर ये हुआ आपके पास, एक ये हो गया, ठीक, और एक ये और एक ये और एक ये रहा हमारा। अब कई बच्चे कहते हैं करंट यहाँ पर आपने टोटल इस तरीके से निकाल दिया। टोटल करंट तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, I इक्वल टू में V/R इक्विवेलेंट। तो ये टोटल V और टोटल रेजिस्टेंस, तो V है 20 और R है कितना हमारा टोटल, 20/19। तो 20 अपॉन में 19, वो 19 ऊपर जाएगा, तो 20 से 20 कट गया, 19 एम्पियर यहाँ से भी आ रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे कर लो, ऐसे भी निकल सकता है करंट। तो ठीक है, बात इतनी बताओ, समझ में आई बात या नहीं, बता दो। ठीक है ना, क्लियर है कहानी? तो बस आपको सीरीज़ और पैरेलल में यही सब ध्यान रखना होता है कि सीरीज़ में जो होती है हमारे पास वोल्टेज डिवाइड होती है और करंट वहाँ सेम रहता है, लेकिन पैरेलल के अंदर क्या होता है, हमारे पास वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है ऐसे, तो अलग अलग रजिस्टर के क्रॉस हमने करंट निकाल दिया। क्लियर है? बताओ, समझ में आई बात? ठीक है, कर लोगे इसको, तो इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।